हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी इंडिया के हर स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो हमने क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक सीरीज चलाई है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएगा ये। पार्ट 1 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड या होम बोर्ड, किसी भी स्टेट के होम बोर्ड, वहाँ या किसी न किसी सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे हम जब फाइनल एग्ज़ाम आएंगे तब भी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चलाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10 हाफ ईयरली एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेक्शन में मिलेंगे, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जैसे चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यह है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 या 3 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे ही चलता है क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again of the starting question? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स में मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन, ये तो कन्फर्म आता ही आता है क्वेश्चन। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, या प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये √3 है या √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा 2 या 3 मार्क्स। अगला है, ये क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स में बन सकता है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मैंने जस्ट एक पार्ट लिखा हुआ, कोई भी एक पार्ट आ सकता है। -1/4, 1/4 ये भी आ सकता है, 0, √2। तो सेम प्रोसीजर है, चाहे कोई भी आए। तो ये क्वेश्चंस आपको किसी न किसी फॉर्म में पक्का मिलेंगे। अब चलते हैं, हमने अभी 5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है और अभी हाफ ईयरली में आपको चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड में मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आता है, बोर्ड में भी आएगा आपके। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5/6. Find fraction. तो very important question for half yearly and as well as board exam। ठीक है, तो दोनों में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी है ये। फाइंड 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड में आने की तो बहुत ही पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको हाफ ईयरली एग्जाम के साथ साथ बोर्ड में भी ये मिलेंगे। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 5 years ago Nuri was thrice old as Sonu. 10 years later
Nuri will twice as old as Sonu. How old as Nuri and son? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हाफ ईयरली एग्जाम में के साथ साथ बोर्ड में भी मिलेगा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. फाइंड द नंबर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2-3 टाइप का होता है। जब मैं सॉल्यूशन आपको NCERT बुक कराऊंगा उस टाइम आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ये बोर्ड में तो आएगा और हाफ ईयरली में भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे. देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge for each extra day. Very important. Find the roots of quadratic equation. Question number 13. 2x square minus x plus 1/8 is equal to 0. 2014 बोर्ड में भी आ चुका है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखना, आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए हैं। क्वेश्चन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. तो अभी तो खैर मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जब मैं NCERT बुक में मैंने कहा दिया है, इसकी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ ये सॉल्व किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस. ऑल्सो दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17. या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k होगा, फाइंड द वैल्यू m लिख सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कुछ भी लिखा हो तो सेम प्रोसीजर है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, स्टैंडर्ड में। kx ब्रैकेट x-2 + 6 इज इक्वल टू 0. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको ये पक्का मिलेगा पेपर में। 18. फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP. ये AP का क्वेश्चन है। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बन सकता है या 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 19. इफ 3rd and 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर -4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी ये क्वेश्चन पेपर में आपको बोर्ड में तो पक्का मिलेगा, हाफ ईयरली में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर या 3 अंकों की संख्या कौन सी है वो बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का मिलेगा बोर्ड में, फाइनल में भी। फाइंड 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 25. इसमें हमें बताना है 4 के ऐसे मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हों। तो जितने भी ये क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको हाफ ईयरली एग्जाम में कंफर्म मिलेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो एक बार आप देखना ज़रूर, आपको पेपर में मिलेगा। अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर लेना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन कल मिलेगा आपको। थैंक यू।